या कह सकते हैं युवाओं ने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। वहाँ से अब खेल खेल में बहुत सारे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग एक दिन में ट्रेंड में होते हैं, दूसरे तीसरे दिन वह शांति की मुद्रा में होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। न्यायालय के अधीन हो रही कार्रवाई पे निकल गए और कतई उसका अर्थ यह नहीं था कि वो युवाओं को कॉकरोच कह रही हो, क्योंकि हमारा देश जो है वो युवाओं का देश। मैं अपने भारत के युवाओं को कभी कॉकरोच नहीं मानती। वो नौनिहाल हैं जिस पे भारत का नींव है और आने वाले समय में आपके प्रगति से ही इस भारत की प्रगति होगी। आईटी के क्षेत्र में हमने कई देशों को जो पछाड़ा है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे युवा कतई कॉकरोच नहीं है, लेकिन उनकी मांग भी जायज है। उनके मांग के हम साथ में हैं, प्रतिबद्ध है। इतना ज़्यादा सर्च मैंने कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर नहीं किया है और ना ही मेरे पास में कोई पर्सनल कोई टीम है। बीजेपी के लोग कह रहे हो तो उनसे मुझे लगता है कि वो बता देंगे क्यों हो रहा है, क्यों, कौन, कहाँ है, क्योंकि अब तो बहुत हमारा टेक्नोलॉजी हाई हो चुका है, वो बाहर निकल भी सकता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पार्टी खूब ट्रेंड कर रही है। फैन फॉलोइंग में इतना इजाफा हो रहा है कि कई विधायक भी उनके सदस्य बन रहे हैं। हरियाणा के एक विधायक ने बाकायदा पोस्ट करते हुए कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी का मैं पहला विधायक हूं। अखिलेश यादव ने तो यहां तक ट्विटर के माध्यम से कहा कि #बीजेपी बनाम CJP, यानी बीजेपी के सामने कॉकरोच जनता पार्टी है। संदेश क्या देना चाहते हैं खुद अखिलेश यादव बता सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए JDU की प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया यादव जी। जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी, तमाम पार्टी कार्यालय है, JDU है, RJD है, BJP है, कांग्रेस है, तमाम जो राजनीतिक दल है उसके बाकायदे लोग जाते हैं, सदस्य बनते हैं, लेकिन डिजिटल के इस दौर में डिजिटली पार्टी बन जा रही है। और इतना तक हुआ कि ट्विटर उसका बंद करा दिया गया। किसी ने कहा कि बीजेपी डर गई, बीजेपी ने डर के मारे उसका ट्विटर बंद करा दिया। किस तरीके से देख रहे हैं? व्यवस्था वाकई में भारत में अब चरमरा गई है। देखिए, आपने अपने सवाल में ही जवाब दिया। आपने कहा कि तमाम राजनीतिक दल है, उसकी एक कार्यालय है, उस पर कार्यकर्ता हैं, उस पर लोग हैं, लेकिन जो बात आपने कहा है वह सोशल मीडिया और हम जिस युग में रह रहे हैं 2026 में, जहाँ पे सोशल मीडिया अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोग जिसका माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं, अभिव्यक्ति रखते हैं, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि हर घर तक में, हर घर की बातों को, हर व्यक्ति की बातों को जो हमारा चौथा स्तंभ मीडिया है वहाँ पहुँच पाए। लेकिन सोशल मीडिया ने कई लोगों को अपनी आज़ादी दी है इस स्वतंत्र भारत में अपनी बात को रखने की, और इसी का एक जीता जागता एक मैं कह सकती हूँ नमूना है। जो लेकिन राजनीतिक दलों का जो हस्तक्षेप या प्रतिक्रिया आ रही है थोड़ा बहुत चिंताजनक है। वैसे दलों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और वैसे दलों ने इसको NDA की और हमारे NDA के घटक दल BJP के खिलाफ की बात कही है, क्योंकि इसलिए कहा है क्योंकि वह धरातल पे NDA से इंडिया अलायंस के जितने भी राजनीतिक दल हैं वह सक्षम नहीं है कि वह लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि भारत की जनता यह जानती है कि NDA के तहत जितनी भी पार्टी है वह असल मायने में जनता हित के लिए कार्य करती है और जनता के बीच में है। विपक्ष लाख भ्रामक बातों को फैलाने के बावजूद जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं है। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा, क्योंकि मुझे हंसी आ रही है क्योंकि एक युवा, एक या कह सकते हैं युवाओं ने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। वहाँ से अब खेल खेल में बहुत सारे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग एक दिन में ट्रेंड में होते हैं, दूसरे तीसरे दिन वह शांति की मुद्रा में होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि गंभीर राजनीतिक नेताओं को इस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और उसको अपनी राजनीतिक आधार नहीं बनानी चाहिए। इतनी सी बात है। और रहा इस देश में, हमारे भारत में जो सरकार बनती है वह जनता के द्वारा बनाई जाती है और जनता के लिए बनती है। जनता जब चाहेगी जिस सरकार को वो उखाड़ फेंकेगी। इतिहास के पन्नों में ऐसे बातें इंगित है, लेकिन वर्तमान में NDA की सरकार को तीसरी बार इस देश की जनता ने और बिहार की जनता ने भी विश्वास दिलाया है। तो हमें हमारा जो लक्ष्य है वो जनता के विश्वास पे कायम रहना, उनके हित में कार्य करना। लेकिन सवाल यही है कि जो व्यवस्था की बात होती है, सरकार चुनाव में व्यवस्था की बात करती है, तीसरी बार NDA की सरकार है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि व्यवस्था से कुछ इधर उधर हो रहा है? इस वजह से इस तरीके का आक्रोश सोशल मीडिया पर दिख रहा है, सड़कों पर भी दिख रहा है। आपके कार्यालय के बाहर से भी सब जो है छात्र जो है, युवा जो है, बैनर पोस्टर ले करके निकलते हुए दिखाई दिए।
देखिए ये सच्चाई है कि सरकार के लिए चुनौती है कि सभी को साथ देके चलने की, और वर्तमान स्थिति को मैं कहूँ, और ऐसे तो यह घटना और ये जो शब्द निकल के आया है यह एक न्यायालय के अधीन हो रही कार्रवाई पे निकल के, और कतई उसका अर्थ यह नहीं था कि वो युवाओं को कॉकरोच कह रही है, क्योंकि हमारा देश जो है वो युवाओं का देश है और हम फक्र हैं हमें। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई बार कहा है कि हमारे युवा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से वो अब नई कह सकते हैं कि वो अर्निंग पॉइंट भी बना रहा है, यहाँ से आर्थिक भी वो अपनी मजबूती कर रहा है। तो ये हमारा कहीं संदर्भ नहीं है, और हमें सरकार के रूप में अगर जनता ने चुना है तो हमारे लिए यह निश्चित है कि उन पे हम उनके सपनों पर या उनका जो विश्वास हम पे है उस पर हम खरे उतरे, और सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। अब कई संदर्भ है, अलग अलग विषय है, और हर सरकार, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे वर्तमान में अन्य राज्य की सरकार जहाँ पे हो, चाहे वो आप नई सरकार पश्चिम बंगाल में बनी हो या उत्तर प्रदेश हो, झारखंड भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सरकार विपक्ष की राजनीतिक दलों की वहाँ सरकार नहीं है, वहाँ भी जनता ने चुना है। हर सरकार की एक चुनौती होती है जनहित में कार्य करे, और उस पर हम पालन कर रहे हैं। लेकिन चुनौती तो अब राजनीतिक दलों के लिए है, क्योंकि लगातार रैलियाँ करते थे, रैली से भीड़ जुटाते थे, वोट लेते थे, लेकिन अब जो है सोशल मीडिया में जो व्यवस्था को लेकर के इस तरीके का गोलबंदी हो रही, कहीं ना कहीं आने वाले समय में भविष्य में जो है राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अगर व्यवस्था ठीक नहीं रहेगा तो आक्रोश जो है फूट पड़ सकता है कभी भी। जनता हमेशा से अपने सुविधा और अपने प्रगति, अपने अलग अलग पैमाना होता है, महिला सुरक्षा पैमाना होता है, युवाओं की रोजगार पैमाना होती है। इस देश में जिस तरह से नौकरी हो और यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था हो, तरक्की हो, आर्थिक कई पैमाना होता है, और सरकार, मैं फिर कह रही हूँ कि सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। किसी तरह की कोई ये हमारे यहाँ हिटलर शाही नहीं चल रही है। तो जनता जब चाहेगी तब वो चुनेगी, और ये जनता ने ही चुन के भेजा है एनडीए की सरकार को। 2014 में ही ये सरकार बनी है, और तमाम हमारे जो प्रधानमंत्री का चेहरा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन पर जनता विश्वास जता रही है। और निश्चित तौर पर जो सरकार जनहित में कार्य नहीं करेगी उसको चुनौती मिलती है, लेकिन यह कोई यहाँ अभी किसी तरह की चुनौती है ऐसा हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान की कुछ वैश्विक संकट है, जिस तरह से अगर व्यवस्था की थोड़ी सी आप बात करें तो गड़बड़ाहट है, लेकिन सरकार हमेशा से, और मोदी जी ने बैठक भी की है विदेश की यात्रा के बाद में, वो चिंतित हैं। लेकिन जो छात्र हैं सड़कों पर उतर रहे हैं उनसे भी हमने बातचीत किया, उनका सीधा तक कहना है कि व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो कॉकरोच बोला जा रहा है, हम मांग कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं नौकरी के लिए, उसको कॉकरोच बोला जा रहा है। हम तो व्यवस्था बदलने की बात करें कि व्यवस्था जो है, सिस्टम जो है गटर है, तभी तो कॉकरोच होंगे। ये आप मानती हैं कि सिस्टम? नहीं, मैं अपने भारत के युवाओं को कभी कॉकरोच नहीं मानती हूँ, और मैं उन युवाओं को भी कहती हूँ कि आप कॉकरोच नहीं हैं, आप वो नौनिहाल हैं जिस पे भारत का नींव है, और आने वाले समय में आपके प्रगति से ही इस भारत की प्रगति होगी। और हम उस समय में है वैश्विक में जहाँ पे हम अपनी डंका बजाने जा रहे हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर सैटेलाइट के माध्यम से, या हम जहाँ पे नासा को जो है हमारी जो जिस तरह से हमारे युवा रूप में, वैज्ञानिक के रूप में कई बल है, सेना बलों में हमारे बिहार के देश के युवा बल हैं, और आप देखिए किस तरह से सबका संयोग हो रहा है। आईटी के क्षेत्र में हमने कई देशों को जो पछाड़ा है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे युवा कतई कॉकरोच नहीं है। लेकिन उनकी मांग भी जायज़ है, उनके मांग के हम साथ में हैं, प्रतिबद्ध है। जिस तरह से जो भी मांग है, चाहे वो बिहार सरकार के अधीन हो, चाहे वो देश के सरकार के अधीन हो, लगातार जो है हम उस पैमाने पे खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, और जहां विफल होगी, और युवा का तो यह शुरू से चला रहा है, युवाओं ने तो हमेशा से सरकार को चुनौतियां दी हैं, इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है उनकी चुनौती को हम सामना करें, और हम एक अच्छे सरकार के रूप में हम सामने हों। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी है, तमाम जो लोग जुड़ रहे हैं, बाहर के लोग हैं, देश के लोगों को अधिकतर उसमें नहीं है, विदेशी लोग जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान तक की चर्चा हो रही है। इतना ज़्यादा सर्च मैंने कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर नहीं किया है, और ना ही मेरे पास में कोई पर्सनल कोई टीम है। बीजेपी के लोग कह रहे हो तो उनसे मुझे लगता है कि वो बता देंगे क्यों हो रहा है, क्यों, कौन, कहाँ है, क्योंकि अब तो बहुत हमारा टेक्नोलॉजी हाई हो चुका है, वो बाहर निकल भी सकता है, तो पता लगाया जाए। और ऐसे लोग अगर होंगे भी तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि जेनजी को जिस तरह से उकसा करके नेपाल की सरकार और बांग्लादेश में आपने देखा है, तो कम से कम जेनजी जो हमारा है, हमारे भारत का जेनजी जो है वो बहुत ही सजग है, वो जानता है कि भारत को आगे बढ़ाना है। भारत में कई सालों तक जो है हमारे यहाँ पे मुगलों का और अंग्रेज़ों का शासनकाल रहा है, जहाँ पे हमने अपने सोने की चिड़िया कहने जाने वाली भारत जो है आज
अपने आप को बहुत नीचे स्तर से ऊपर उठाया है। तो युवा देश के प्रगति में है, ना कि किसी के बहकावे में है। तो आपने सुना किस तरीके से जेडीयू की प्रवक्ता है अनुप्रिया यादव ने सीधे तौर पे कह दिया, हम जो कॉकरोच जनता पार्टी है और जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चे हैं हमारे देश के हैं, हम कतई नहीं इस बात को मानते कि वो कॉकरोच है, बल्कि वो हमारे देश के और बिहार के भविष्य है। हमारी प्रतिबद्धता है कि उनकी जो मांग है, जो व्यवस्था को लेकर के मांग है, उस पर धरातल पर उतारना। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से सोशल मीडिया के दौर में इस तरीके की घटनाएं हो रही है, इस तरीके की बातें हो रही है, अब सरकार और राजनीतिक दल इसे किस तरीके से लेता है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।